Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. Students, chemistry में chapter second structure of atom is going on nowadays. Last videos में आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पढ़ाया गया था। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो ये बताता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक साथ वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को पता लगाना मुश्किल है, ये बताया हाइजेनबर्ग ने। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एक्यूरेट वेलोसिटी एंड एक्यूरेट पोजीशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन सिमल्टेनियसली इन एन एटम। क्या बताया? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, एम इज द मास, uncertainty in the velocity, Planck's constant here. 4 values are there. What type of numericals should be there from this side? किस तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपके लिए आ जाने चाहिए? तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स, ए माइक्रोस्कोप using suitable photons to employ it to locate an electron, to employ it to locate an electron। क्या है? वेलोसिटी दी गई है in an atom, in an atom within a distance of 0.1 angstrom। और फिर कहा है what is the uncertainty, what is the uncertainty in the velocity, uncertainty in the measurement of its velocity, in the measurement of its velocity। This is the question. A microscope using suitable photons to employ it to locate an electron। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता लगाने के लिए एक एटम में विद इन ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस आपको दे दी गई 0.1 एंगस्ट्रॉम, और फिर कहा गया कि व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो आप यहाँ पर इसको पहले सबसे समराइज कर लीजिए। क्या दिया है? यूजिंग सुटेबल फोटोन टू एम्प्लॉयड ए लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन द डिस्टेंस आपको दी गई है, यानी कि आपको अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन आपको दिया गया है, दैट इज डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रॉम। यू कैन चेंज 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, या 10 टू द पावर -11 मीटर, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि माइनस की एक पावर तो ऑलरेडी ये है। 0.1 इज 10 टू द पावर -1, और -1 और -10 दैट इज -11। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी? डेल्टा वी आपको बताना ही पड़ेगा ना। आपके पास मास है, मास क्या है? इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, और प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। ये आपके पास में वैल्यूज़ हैं, आपको करना कुछ नहीं है। आप
सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। मेरा मकसद है आपको बताने का कि क्या चीज़ कैसे है। तो आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आपको कैलकुलेट यहाँ करना है वेलोसिटी डेल्टा वी को यहीं पर रोक दीजिए बस, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। पुट ऑल द वैल्यूज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड डेल्टा एक्स इज 10 टू द पावर माइनस 11। बस किस तरह करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ओके, माइनस 11 माइनस 31 गोज टू माइनस 42 एंड जब ऊपर जाएंगे तो प्लस 42 यू विल गेट। और अब आपके पास में नीचे बचता है 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, इनके मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा और इन पावर को आप बैलेंस करने, माइनस के 34 प्लस के 42, अब आपके बच जाएंगे यहाँ पर प्लस की 6, ठीक है। और इससे इसको डिवाइड कर देना, वही आपकी आंसर आ जाएगी, वही आपकी होगी एक्यूरेसी इन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल, और यू कैन से द वेलोसिटी इन द इलेक्ट्रॉन। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कई बार देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। याद रखना, डोंट फॉरगेट वन थिंग, आपको क्वेश्चन आसान नहीं दूंगा केमिस्ट्री में, ये बात ध्यान रखना। पूरी मेहनत करा रहा हूँ, उसका मैं बदला मुझे पूरी मेहनत से चाहिए, याद रखना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको नोट कीजिए और उसका आंसर मुझे आप सेंड कर दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन फर्स्ट, हो सकता है 2 भी कर दूँ अभी। और क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, ए गोल्फ बॉल हैज़ ए मास, ए गोल्फ बॉल हैज़ ए मास, एक गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम एंड और क्या है, ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। या if the speed can be measured, if the speed can be measured within the accuracy of 2%। और फिर कह रहा है, क्या पूछना चाहता है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ओके स्टूडेंट्स। अभी फ़िलहाल बस ये एक ही क्वेश्चन आप रहने दीजिए, जब नीड होगी मैं आपसे फिर से कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है, जो कल मैंने क्वेश्चंस आपको सेंड किए थे आपके ग्रुप पर, अब तक वो मेरे पास सॉल्व करके आए नहीं हैं। तो पहले आप उन्हें भी सॉल्व करें प्लस इसको भी सॉल्व करें और आप मुझे इसको भेजें। ये आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन बेस्ड है डायरेक्टली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। अब मैं आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। नाम क्या है उस टॉपिक का? द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं? आपको पता है अच्छी तरह से, ये एक एटम है और एटम के बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर जो है मोस्टली मास ऑफ द एटम इज कंसिस्ट। उसके चारों ओर कुछ सेल्स होती हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं। उन सेल्स में सब सेल्स होती हैं, सब सेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं।
ये कहानी है एक एटम की। तो माय डियर, यहाँ पर आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी सेल के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन होगा और उसके पास में उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है, जो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है उस सेल के अंदर, उसका पता लगाने के लिए हम कुछ नंबर्स का यूज़ करते हैं। These numbers are known as quantum numbers. So here we can define the term quantum numbers may be defined as those numbers which are used to determine the position, the energy and the angular momentum of the moving electron in an atom. That is called quantum numbers. क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी और उसके एंगुलर मोमेंट का पता लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं। दीज आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन माई डेफिनेशन। क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दैट इज दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। There are 4 types of quantum numbers, students. There are 4 types of quantum numbers. Number first, principal quantum number. Number second, azimuthal quantum numbers. Next, magnetic quantum numbers, and last one is spin quantum numbers. आप इस तरह से नहीं कीजिएगा, आपको सेपरेटली करना है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। ठीक है, अब बात आ जाती है कि यहाँ हम किन किन चीज़ों का क्या क्या हम इन क्वांटम नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल सेल्स इन एन एटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सब सेल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ orbitals or orientation। spin quantum number is used to calculate the direction of an electron in an orbital। principal quantum number is also represent the मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की मेन लाइंस को रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो फाइन लाइंस को रिप्रेजेंट करती है स्पेक्ट्रम की। जो स्पेक्ट्रम की फाइन लाइंस होती हैं, मेन लाइन तो होती ही है, एक मेन लाइन होती है और मेन लाइन के बाद फाइन लाइंस होती है, यानी बारीक बारीक छोटी छोटी लाइंस होती है, बहुत ही थिन यू कैन से। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो रिप्रेजेंट करती है वो ज़ीमैन इफेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर देती है। ज़ीमैन इफेक्ट का मतलब क्या है कि द प्रोड्यूसिंग लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोड्यूस होने वाली लाइंस हैं दैट इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। क्वांटम नंबर
कैन बी कैलकुलेटेड। क्वांटम नंबर का जो स्पिन क्वांटम नंबर का जो यूज़ है हम और किस चीज़ में कर सकते हैं यहाँ पर, दैट कैन बी कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक मोमेंटम, ओके, बाय म्यू इज इक्वल टू रूट n प्लस 2 एंड bm, व्हाट इज bm, बोहर मैग्नेटन। ये बातें चल रही हैं इन सब के बारे में। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2n²। एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, 2n² के अकॉर्डिंग फिल किए जाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज n-1 ऑलवेज। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए क्या होता है, -L to +L, अंडरस्टैंड, -L to +L यानी -L से लेकर +L तक विद 0 लिख सकते हैं आप, विद 0। स्पिन क्वांटम नंबर का कोई अपना फॉर्मूला ऐसा है नहीं, ठीक है, डायरेक्शन बताता है वो केवल। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर हैं जो मैंने यहाँ पर आपको अभी बताई हैं, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें बताने का काम करते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सेल। सेल की एनर्जी का पता लगाने के लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ किया जा सकता है। सब सेल की एनर्जी जो रिलेटिव एनर्जी होती है, रिलेटिव एनर्जी का पता लगाने के लिए भी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज़ भी मैग्नेटिक इफेक्ट को भी कैलकुलेट करने के लिए किया जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें ये है, ये हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, द क्वांटम नंबर दैट इज यूज टू कैलकुलेट द सेल नंबर्स, जो सेल नंबर को यूज़ करने के लिए, और एज वेल एज ये जो है इलेक्ट्रॉन और क्लाउड के बीच के डिस्टेंस को भी बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन और क्लाउड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वांटम नंबर्स हैं। इसके बारे में और जो एक्सप्लेनेशन करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो वर्क इनका कराना है वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही करना है, ठीक है। तो जो वर्क आपका होता है MCQ टाइप क्वेश्चंस मैं आपको आज और सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल।